आज हम फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है यूनिट ऑफ वर्क आर एनर्जी जॉल इज इक्वल टू। तो ये किसके इक्वल है? तो ये देखते हैं कि ये किसके इक्वल है कि वर्क जो है, वर्क और एनर्जी का, इन दोनों का यूनिट जो है जॉल है। तो जॉल किसके इक्विवेलेंट होता है? जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है तो ये होता है दिया होता है यहाँ पे वाट इंटू सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, वाट इंटू सेकेंड के इक्वल होता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि वाट बराबर होता है बेसिकली वो होता है जॉल पर सेकेंड। तो सेकेंड मल्टीप्लाई सेकेंड डिवाइड हो जाता है तो फिर से ये बच जाता है जॉल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी वाट इंटू सेकेंड। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है अ कार इन एलिफेंट एंड अ क्रिकेट बॉल हैव अ सेम काइनेटिक एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ ग्रेटर स्पीड। तो ये कह रहा है कि ग्रेटर स्पीड किसकी है? दोनों की काइनेटिक एनर्जी, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे कहता चलो कि जितना मास, यहाँ काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो ये अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है तो एम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर जा क्या करेगा के डॉट ई से डिवाइड करेगा और के डॉट ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये अगर कांस्टेंट है तो क्या होता है बेसिकली वेलोसिटी स्क्वायर जो है मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना मास ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। यहाँ पे कार है, एक क्रिकेट बॉल है, दूसरा एलिफेंट है। इन तीनों में से जो है बॉल का मास बहुत ही कम होता है तो इसकी स्पीड या ग्रेटर स्पीड होगी। इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है बॉल weighing 50 kg is left to the height of a 50 meter potential energy store in it is। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। ये जो वेट कितना कैरी कर रहा है वो कितना कर रहा है 50 न्यूटन, और जो डिस्टेंस कितना, हाइट कितनी कवर करे या डिस्टेंस वो है 5 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें कवर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आता है पी डॉट ई इज इक्वल टू एम जी एच। तो यहाँ पे जी की वैल्यू अंडरस्टूड होती है और हाइट हमें मिली हुई है लेकिन मास नहीं मिला हुआ। मास हमें मिला हुआ, वो मिला हुआ वेट के अंदर। तो क्या करते हैं कि वेट को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो वेट मिला हुआ है उसको 9.8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मास में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो वेट मिला हुआ है उसको हम 9.8 से डिवाइड करके मास में कन्वर्ट करेंगे। तो 9.8 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे करते ये कितना आया 5.10 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू अंडरस्टूड होती है 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी मिली हुई है 50। ये क्या करेंगे, इसी आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से और मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 250 जॉल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी जो भी है उसका यूनिट क्या होता है जॉल। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा आंसर कितना आ गया 250 जॉल। जो 3 के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है तो 250 जॉल यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, कोई भी नहीं ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 4 सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द पावर यूटिलाइज व्हेन 100 जॉल ऑफ वर्क इज डन इन 55 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एमसीक्यूज की डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है न्यूमेरिकल्स है उसको, एमसीक्यू नंबर 4 जो है न्यूमेरिकल्स है उसकी डेटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो वर्क में मिला हुआ है 100 जॉल और टाइम कितना मिला हुआ है 5 सेकेंड। हमें पावर कैलकुलेट करना है तो पावर का जो फार्मूला है वो क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क का हमें कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 100 जॉल और टाइम कितना मिला हुआ है 5 के टेबल इस पे 1 टाइम 10 पे 2 टाइम 0 पे नहीं लगा, 0 सेम का सेम। तो वाट का हमें कितना मिल गया 20 वाट, पावर का यूनिट है वाट, तो ये मिल गया 20 वाट। तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 है 4 kg body is throwing vertically upward from the ground with with a velocity of 5 meter. If friction is neglected it is a kinetic energy just before hitting the ground। तो हमें काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसी ये भी न्यूमेरिकल्स वाला एमसीक्यू है, इसकी डेटा लिख लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट का मास कितना मिला हुआ है 4 kg और वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 5 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी कितनी मिली है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है के डॉट ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 मास कितना मिला हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 4 पे 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर
2 मल्टीप्लाई 2 का टेबल इस पर 1 टाइम, 4 पे 2 टाइम, 2 सेम का सेम यहाँ पे उतर गया, मल्टीप्लाई सेम के सेम 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 जॉल, 50 जॉल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल गई, 50 जॉल। तो यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी इज करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 7 है, बाल इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी इट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई ऊपर से जब बाल नीचे फेंके तो उसके लिए क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 8 है, द टाइप ऑफ एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द हीट ग्राउंड वाटर है। तो इसके वो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। MCQ 9 है, a weight lifter of a power is 1960 watt lift a load of a mass m from the ground of a height 2 meter in 3 सेकेंड। तो यहाँ पे हमें मास मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले, इनकी डेटा मिली हुई है, इससे हमें मास मालूम करना है, ठीक है। तो जो फार्मूला होता है पावर का वो होता है mgh अपान टी, ठीक है। तो यहाँ पे मास मालूम करना है, ये इधर मल्टीप्लाई करा उधर जाकर डिवाइड करेगा, ये टाइम इधर मल्टीप्लाई कर डिवाइड करा उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय mgh, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पावर कितना मिला हुआ है 1960 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, मास कितना मिला हुआ है, सॉरी यहाँ पे हाइट कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो मास कितना आ जाता है 300 kg, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 10 है, विच वन इज रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, सनलाइट। उसके बाद MCQ नंबर जो है 11 है, 1 यूनिट ऑफ हाउस पावर इज इक्विवेलेंट टू, ये होता है 446 वाट, डी ऑप्शन इज करेक्ट 11 का। उसके बाद MCQ नंबर जो है 12, प्रैक्टिकल इंजन कैन नॉट हैव एफिशिएंसी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। MCQ 13, हैवी एंड लाइटर ऑब्जेक्ट हैव अ सेम मोमेंटम, विच ऑब्जेक्ट हैज़ अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो जब मोमेंटम सेम होता है तो कौन से ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ए ऑप्शन लाइटर ऑब्जेक्ट की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थे, ए इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 14, फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट काज नो डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज, तो वर्क डन यहाँ पे 0 होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 15, बॉक्स इज टेकन टू द सेकेंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग बाय डूइंग सम वर्क, दिस वर्क कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी, बी इज करेक्ट। MCQ सॉल्व कर लिया, अब हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स है, कैलकुलेट द वर्क डन पुशिंग बॉक्स विथ 150 न्यूटन थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो डेटा मिली हुई है डिस्टेंस की, सबसे पहले जो हमें फोर्स कितनी मिली हुई है वो 150 न्यूटन, और वर्क डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो कर रहा है 5 मीटर। तो रुकायर क्या है, यहाँ पे वर्क डन रुकायर है, और फार्मूला कौन सा लगेगा, वो लगेगा F.W इज इक्वल टू F.D, ये फार्मूला लगेगा। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, W इज इक्वल टू F की वैल्यू कितनी मिली हुई है 150 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना मिला हुआ है 5, 150 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो 5 1 5 0 का 0, 5 5 25, 5 इधर 2 ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो वर्क डन हमारे पास कितना मिल गया 750 जूल। तो हमारे पास रिजल्ट कितनी मिल गई वो मिल गई W इज इक्वल टू 750 जूल। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूले के बाद हमारे पास रिजल्ट। न्यूमेरिकल्स 2 सॉल्व करते हैं। बॉय वेइंग टू 750 न्यूटन जंप्स अप एंड gain 300 joules of gravitational potential energy, find the height to which the boy will rise। तो यहाँ पे हाइट हमें मालूम करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की हम डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो वो कितना कर रहा है वो फिर 750 जॉल से 75 न्यूटन। उसके बाद जो वर्क डन यानी जॉल कर रहा है वो कितने कर रहा है 300 जॉल। और हमें डिस्टेंस क्या है, हमें हाइट या डिस्टेंस जो है रुका रहे वो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगेगा, वर्क डन वाला वही। तो क्या लगेगा, एफ डॉट डी इज इक्वल टू, तो वर्क डन हमें मालूम करना है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे जाकर डब्ल्यू से डिवाइड होगा। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके ये डेटा पुट करके हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें डी मालूम करना है, तो वर्क डन कितना कवर कर रहा है वो कर रहा है 300 जॉल। और उसके बाद जो फोर्स कितनी लगा रहा है वो लगा रहा है 75 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 75 न्यूटन। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में डिवाइड करेंगे, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं आपस। तो यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय 75, तो हमारा आंसर आ रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा था डिस्टेंस का वो आ रहा है 4 मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर लेते हैं, कितना या डिस्टेंस या हाइट कितनी आ रही है वो आ रहा है 4 मीटर। ठीक है, अब रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन 2 और उसकी डेटा के बाद रुका के बाद सॉल्यूशन किया, और सॉल्यूशन के बाद हमारी आ गई है रिजल्ट। न्यूमेरिकल्स 3 सॉल्व करते हैं। 5 kg स्टील बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 12 मीटर हाई टावर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ the ball on hitting the ground with the velocity will be hit the ground। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो मास कितना मिला हुआ है 5 kg और हाइट कितनी मिली हुई है 12 मीटर और ग्रेविटी अंडरस्टूड होती है 9.8। कैलकुलेट क्या करनी है हमें, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। फार्मूला कौन सा लगेगा काइनेटिक एनर्जी के लिए, जो होता है काइनेटिक एनर्जी ऊपर से ऑब्जेक्ट आ रहा होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो फार्मूला लगेगा वही वर्क डन वाला, तो जो कन्वर्ट होकर हो जाएगी mgh। एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो फार्मूला कुछ इस तरह से लगेगा, तो वो लगेगा mgh। ठीक है, मास कितना मिला हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय जी कितनी मिली होती है 9.8 और हाइट कितनी हो रही है वो है 12 मीटर। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो हमारा आंसर आ रहा है 588। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो मिल गई हमारे पास कितनी मिल गई, वो मिल गई 588 और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है जॉल। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिल गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास अपान वेलोसिटी स्क्वायर अपान 2। तो यहाँ से वेलोसिटी में मालूम करने हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई करा टर्म वहाँ पे जाकर इससे डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, फार्मूला हम रीअरेंज कर लेते हैं ये काइनेटिक एनर्जी का। तो वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय के डॉट ई अपान मास। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2 सेम का सेम। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली हुई है 5, जो हमें अभी मालूम किया 588, और मास कितना मिला हुआ है 5 kg। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, इनको आपस में से सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 588। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं 5, तो हमारा आंसर आ रहा है वेलोसिटी स्क्वायर का जवाब आ रहा है 235। इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता है 15.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी भी फाइंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिव्यू कर लेते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 3, उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन, और ये काइनेटिक एनर्जी मालूम की, सॉल्यूशन करते हैं हमने, ये आ गई वेलोसिटी मालूम कर ली, ये रिजल्ट सॉल्व करते हैं। 2 kg rocket is dropped from the 20 meter tall building. What is the kinetic energy and potential energy when its rocket has fall 15 meter? ठीक है, तो यहाँ पे हमें मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है वहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे, तो उसके बाद हम जो है काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चलो, सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। जो मास मिला हुआ है 2 kg
और हाइट मिली हुई है जो हाइट 1 जो पहले हाइट थी वो 20 मीटर, उसके बाद 9.8 ग्रेविटी अंडरस्टूड है, और कह रहा है कि 15 मीटर पे फॉल करेगी तो हमें मालूम करने की पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 15 मीटर H2 मेंशन कर लिया। ठीक है, रिक्वायर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वही mgh। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पे क्या, और उसके बाद हाइट की पहली हाइट जो मिली हुई थी टॉप ऑफ बिल्डिंग कुछ इस तरह से, तो वो कितनी थी 20 मीटर, यानी जो बिल्डिंग की हाइट थी वो टोटल कितनी थी वो आ रही थी वो है 20 मीटर। ठीक है, और उसके बाद जो इसको कह लेते हैं H1। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि 15 मीटर पे पहुँचे तो वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, तो इसको हम H2 से कह लेते हैं। ठीक है, तो H2 और H1 और ग्रेविटी अंडरस्टूड है। ठीक है, रिक्वायर क्या है हमारे पास, जो रिक्वायर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला कौन सा लगेगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए चेंज इन हाइट, और काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला लगेगा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है डेल्टा एच, तो डेल्टा एच किस तरह से निकालेंगे H2 माइनस H1, तो इससे मालूम कर लिया तो हमारे पास डेल्टा एच कितना आ गया 5 मीटर, उसको यहाँ पे रखेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या होता है कि जो हाइट होती है बिल्डिंग की टोटल ओवरऑल हाइट थी वो 20 मीटर, तो 15 मीटर के बाद जो है फॉल कर रही है तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, तो यहाँ से 15 मीटर पे हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अंदर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन एंड काइनेटिक एनर्जी, तो mgh वाला फार्मूला लगेगा, h यहाँ पे कितना होगा 15 मीटर, तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे मास से तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है 294 जॉल। ठीक है, यहाँ पे आ गई रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, यह था क्वेश्चन, उसके बाद डेटा, उसके बाद रुका है ये फार्मूला और ये सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन के बाद ये हमारे आगे रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। रॉकेट विथ अ मास ऑफ 800 ग्राम इज launched vertically upward with an initial velocity is 30 meter per second. Assume no air friction. Calculate the maximum height the rocket would be each reach. B option, if due to the air friction the rocket only rise 25 meter, determine the work done against the air friction। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्क डन मालूम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो मास मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 800 ग्राम, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी के अंदर तो हमारे पास आ जाता है 0.8 kg, और उसके बाद जो वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटी कितनी मिली हुई है 9.8 और हाइट कितनी मिली हुई है 25 मीटर। ठीक है, ये हाइट थी तब जब हमें एयर फ्रिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है जब एयर फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो वहाँ पे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, उसके बाद जो हमें वर्क डन मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मैक्सिमम मोशन, थर्ड इक्वेशन मोशन से हम जो है हाइट का कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से, और उसके बाद वर्क डन के लिए क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो इसी के फार्मूले से हम मालूम करेंगे हाइट इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 30, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 300 का स्क्वायर क्या 330 का स्क्वायर क्या आ जाता है 900 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 900 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसको डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं 98। ठीक है, तो हमारे पास 45.9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई, कितनी आ गई 45.9 मीटर, तो ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम हाइट जब एयर फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब एयर फ्रिक्शन होगा तो मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा है वो लॉन्च वो रॉकेट कितना कर रहा है 25 मीटर, तो यहाँ पे हमें वर्क डन मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें जो और काइनेटिक एनर्जी दोनों उनमें से हम वर्क डन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले मालूम करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला है mgh। ठीक है, तो मास कितना मिला हुआ है 0.8 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कितनी मिली हुई है 9.8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाइट जेनरेशन कर लेना, हाइट का फार्मूला कौन सा रखेंगे वो मैक्सिमम हाइट नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एयर फ्रिक्शन हो रहा है तब हमें वर्क डन मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ये वाली रखेंगे, ये मैक्सिमम हाइट तब रखेंगे जब एयर फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो कह रहा है कि एयर फ्रिक्शन हो रही है तो यहाँ पे हाइट जो कवर कर रही है वो रही 25 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 मीटर से। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे 0.8 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 25, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 196 जॉल। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 196 जॉल। ठीक है, ये अंडरस्टूड कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, फिर वर्क डन उसी से माइनस कर लेंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मालूम कर लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के डॉट ई इज इक्वल टू 1/2 mg, सॉरी 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 1/2 सेम का सेम, मास कितना मिला हुआ है 9.8, वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 30²। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी क्या करेगा, क्या कर लेते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं 2। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है यहाँ पे हमारे पास 360 जॉल। ठीक है, तो क्या होता है कि वर्क डन में मालूम करना है, तो क्या करते हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाए, फार्मूला हो जाता है के डॉट ई माइनस पी डॉट ई। काइनेटिक एनर्जी में से वर्क पोटेंशियल एनर्जी माइनस करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 360 जॉल माइनस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी मालूम हुई है 196। ठीक है, तो इनमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 164 जॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन, तो ये आ गया हमारे पास 164 जॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, और हमारे पास यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो वर्क डन क्या कर रहा है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस आंसर में जो मिली हुई है तो माइनस इसको दे देते हैं। ठीक है, अब रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूले के बाद जो है सॉल्यूशन के बाद हमने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी आ गई है रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 2 HP इलेक्ट्रिक मोटर गिव्स एनर्जी टू सिस्टम दैट लिफ्ट लोड ऑफ 100 kg टू द हाइट ऑफ 10 मीटर इन 1.5 सेकेंड। कैलकुलेट इनपुट वर्क डन बाय अ मोटर ऑन द सिस्टम, बी आउटपुट टोटल लोड लिफ्ट बाय सिस्टम एंड इफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा लिख लेते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास पावर मिला हुआ है 2 HP, तो 2 HP यानी हमारे पास 1 HP होता है 746 वाट के बराबर होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम पहले वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 746। ठीक है, तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाट के अंदर पावर आ जाएगा, पावर को हम कर लेते हैं। तो 746 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 1492 वाट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वाट के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास हाइट जो मिली हुई है 10 मीटर, टाइम कितना मिला 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है वर्क डन मालूम करना है। रुका क्या हमारे पास इनपुट वर्क डन, आउटपुट वर्क डन और इफिशिएंसी। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगेगा वर्क डन के लिए, पावर से हम ड्राइव किया फार्मूला, और इफिशिएंसी का होता है इनपुट आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 इफिशिएंसी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट वर्क डन मालूम करते हैं, तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके, तो W इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई इंटू W इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर हमारे पास कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 1492 मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम। ठीक, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, वो आ रहा है 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2238 जॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया। उसके बाद कह रहा है कि बाय द सिस्टम, यानी वर्क डन कर रहा है बाय द सिस्टम, जो क्या होता है वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला mgh 100 kg। ठीक है, 100 kg मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कितनी मिली हुई है 9.8। सॉरी, यहाँ पे हमने डेटा में मास नहीं मेंशन किया है, सॉरी यहाँ पे डेटा के अंदर, सॉरी हमने डेटा के अंदर जो है मास नहीं मेंशन किया, जो हमें मिला हुआ था वो मास कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 100 kg। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू हम पुट कर लेते हैं मास की। तो मास के लिए हमारे पास मास कितना मिला हुआ है 100 kg मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8 और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी मिलता है 10 मीटर। ठीक है, तो इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाता है इनपुट वाला, ठीक है इनपुट कह लीजिए इसको, इनपुट वाला वो कितना आ जाता है 9800 जॉल।
तो हमारे पास क्या हो गया, इनपुट भी वर्क हो गया, आउटपुट भी वर्क डन आ गया। एफिशिएंसी वाला फार्मूला में वैल्यू पुट करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। एफिशिएंसी को ईटा से जाहिर करते हैं कुछ इस तरह से सिंबल। तो क्या है हमारे पास आउटपुट वर्क डन कितना आ जाए 9800 डिवाइडेड बाय इनपुट कितना हमारे पास आ रहा है 2238 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इनको आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी जो आ जाती है वो कितनी आ जाती है, और ये 22 एफिशिएंसी आ रही है 22.8%। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब रिव्यू कर लेते हैं। यह था क्वेश्चन के बाद डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूले के बाद हमने सॉल्यूशन सॉल्व किया, और सॉल्यूशन के बाद हमारी ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। वाट हॉर्स पावर HP इज रिक्वायर्ड टू पंप अप टू 2500 kg ऑफ वाटर टू 100 मीटर हाइट इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो हमारे पास मास कितना मिला हुआ है 2500 kg, और हाइट कितनी पे कैरी करके जाना है वो है 100 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है, और अगर 5 मिनट्स। ठीक है, तो 5 मिनट्स को हम क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड कितना आ जाता है, वो आ जाता है 300 सेकंड, और ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 अंडरस्टूड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमारे पास पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा पावर के लिए, वो लगेगा P = mgh अपॉन T। तो इसी फार्मूले वैल्यू पुट करके हम डेटा पुट करके जो है सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पावर के लिए फार्मूला है, मास कितना मिला हुआ है 2500 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कितनी मिली हुआ है 9.8, हाइट कितनी कैरी करके जाना है वो करके जाना है 100 मीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं 300 सेकेंड। तो इनको आपस में हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 2500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 300 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 8166। ठीक है, 66 वाट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वाट आ रहा है, इसको क्या करेंगे हमें कन्वर्ट करना है, और HP के अंदर हमें HP पूछा गया है, तो यहाँ पे HP के करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपल जो होता है 1 HP जो होता है इक्वल होता है कितने 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो इतने वाट कितने HP के बराबर होता है, तो सिंपल हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर लेंगे 4 स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है कितनी मिली है 746 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 746 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं 746। तो हमारे पास कितनी HP आ रहा है, पावर यहाँ पे कितना आ रहा है, वो आ रहा है 10.9 HP। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ गया 10.9 HP। तो रिजल्ट हमारे पास पावर आ गया, वो कितना आ गया 10.9 HP। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, तो बुक वाला आंसर ये नहीं है, बुक के अंदर कुछ और है, लेकिन हमारे डेटा के तहत जो मिल रहा है वो ये मिलेगा। ठीक है, तो रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन के बाद डेटा के बाद हमारी जो है रुका के बाद सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमने करके जो आंसर आ रहा है रिजल्ट वो ये आ रहा है।